नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, एक बार आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि फेसबुक लाइव से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आई एम फ्रॉम करनाल, हरियाणा। मैं श्री माता बाला सुंदरी देवा जी धाम, एक गांव ब्रास में है, और ब्रास डिस्ट्रिक्ट करनाल में, और करनाल हरियाणा में है, और हरियाणा इंडिया में है। मेरा छोटा सा परिचय है कि मैं एक साधु जीवन एक गांव में, देहात में व्यतीत कर रही हूँ। अच्छा, अब आज का जो मुख्य लाइव आने का विषय है वो है सुशील कुमार पहलवान। मैं विशेष तौर पर बात बोलना चाहती हूँ उन लोगों को, उस समाज को, उन युवाओं को, उस भटके हुए वर्ग को, कि देखिए, क्राइम होना, घटना घटित होना, परिस्थिति के अनुसार, हालात के अनुसार किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। उस परिवार का दुख तो कोई दूर कर ही नहीं सकता जहां जिसका जवान बेटा चला गया। दूसरी विशेष बात यह है कि क्राइम कोई जात देखकर नहीं आता है कि वो जाट है तो क्राइम हो गया, तो सुशील कुमार के लिए आप फांसी की मांग करने लगो। ये कहां से सही है आपके लिए? मैं मानती हूं कि सुशील कुमार से जो क्राइम हुआ है वो कोर्ट, उच्च न्यायालय का काम है, आपका काम नहीं है। सुशील कुमार ने इसके अलावा कल तक भारत के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए, जाति के लिए, जब मेडल जीतकर सुशील कुमार आए तो वो जाट समाज के लिए नहीं लेके आए थे। वो केवल एक दिल्ली या एक क्षेत्र, रोहतक या एक विशेष क्षेत्र के लिए नहीं लेकर आए थे। सुशील कुमार जब मेडल लेके आए तो वो भारत के लिए लेके आए थे, केवल जाट कहकर लेकर नहीं आए थे। और देखिए, आज केवल आप उसकी एक बुराई मत देखो। मैं भली भांति इस बात से परिचित हूं, और भली भांति एक बात को मैंने महसूस किया अपने जीवन में कि जब इंसान से कोई गलती हो जाती है ना, तो एक बड़ा वर्ग, एक वो समाज जो पहले से नफरत करता हो, एक वो चेहरे जो पहले से आज जिनके अंदर जहर हो, वो उनको मौका जब मिलता है उगलने का, तो वो लोग ऐसे ही जहर उगलते हैं। जैसे आज जाट समाज के प्रति कुछ लोग सुशील कुमार का नाम लेकर जहर उगल रहे हैं कि फांसी दो। तुम जज नहीं हो, तुम कोर्ट नहीं हो। इस देश में, संविधान में उच्च न्यायालय है निर्णय करने के लिए। आप लोग कौन होते हो? देखिए, दुख उस परिवार का समझने का प्रयास करिए जिसका जवान बेटा चला गया। ये क्राइम हुआ ही क्यों? अगर उसकी मनसा क्राइम करने की थी और इस तरह से मारने की थी, तो उसके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, बहुत सारी तरीके से क्राइम कर सकता था वो। आप समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं, लेकिन वो एक इस तरह का इंसिडेंट, वो इस तरह का हादसा, वो इस तरह की चीज जो सबके लिए दुखदाई है, पूरे भारत के लिए, युवाओं के लिए। कल वो बच्चा भी मेडल लेकर आता, वो भी देश का नाम और ऊंचा करता। लेकिन इसको जातिगत रंग देना, इसको एक विशेष जाट समुदाय को टारगेट करना, ये कहीं से सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानती। रही सुशील कुमार की बात, उसकी जो बहुत सारी अच्छाइयां हैं उनको याद करने का प्रयास करिए। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं फिर फेसबुक, ट्विटर और अकाउंट, ये इंस्टाग्राम बंद होने की। देखो, ऐसे है, बंद करना बंद कर दो, यहाँ तो कोई इनकम नहीं हो रही है इससे। दूसरी बात, सच की आवाज, जब ये फेसबुक नहीं थी तो क्या क्रांति नहीं थी देश में? ये बड़े बड़े चैनल जो किसानों की आवाज नहीं उठा रहे, तो क्या देश में आंदोलन नहीं हुआ? ये ऐसे अखबार किसानों की बुराइयां लिख रहे हैं, तो देश में क्या बातचीत नहीं हो रही? ये देश में सच्चाई को ये चैनल आज तक और जी न्यूज और बड़े बड़े चुपचाप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, और ये देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा, तो क्या देश में क्रांति बंद होगी? क्या भगत सिंह के समय में ये सारी चीजें, सोशल मीडिया नहीं थी तो देश में आंदोलन नहीं जीते गए, नहीं लड़े गए?
कर दो इस फेसबुक को बंद, अपना तो कुछ जाना नहीं। दूसरी बात ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप लोगों को अगर कुछ करना है ना तो आधार कार्ड से इस फेसबुक को जोड़ो, ताकि फेक अकाउंट बनने बंद हो जाए, फेक प्रचार करना बंद हो जाए। नपुंसक टाइप के लोग जो महिलाओं को, औरतों को अश्लील फोटो भेजना, अश्लील वीडियो भेजना, अश्लील मैसेज भेजना, परेशान करना, वो कम हो जाए। मर्दों का काम मर्द करते हैं, हिजड़ों का काम हिजड़े करते हैं, नामर्दों का काम नामर्द करते हैं। अरे मर्द हो, मर्द के बच्चे हो, अच्छी बात लिखा करो। आप किसी को गलत बोल के, किसी को वाहियात बकवास करके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और सुनिए, मैं किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हूँ। कल कुछ महिलाएं भी बकवास कर रही थी व्हाट्सएप पे, आप क्या लिख रही हैं, फलाना लिख रही हैं। दार लेनी है था ना, मेरा दम है लिखने का, मैं लिखती हूँ। तुम सरदारों को सपोर्ट कर रही हो, क्यों? सरदार इस देश में नहीं रहते। सरदार जब अच्छे काम करते हैं ज्यादा अच्छे लगते हैं सरदार। अब सरदार आते तकलीफ हो रही है, हैं? आए मृत चल के तुम सारी आन। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? 6 महीने से तुम कभी जाट जाट कह के, कभी सरदार कह के, तुमने मतलब देश के टुकड़े करने को हो रहे हो। तुम लोग नफरत फैला रहे हो उन लोगों के प्रति। शर्म आनी चाहिए कि पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये सिख, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये कौम, के जब भी विपदा आती है सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। ये गर्व करना चाहिए, फक्र करना चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, सच को सच कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। और एक और विशेष तौर पर बात बता दूं आपको, ये जो दौर चल रहा है, ये जो समा चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो परिस्थिति चल रही है, इसमें नफरतों की जरूरत ही नहीं। लोग ऐसे ही मर रहे हैं, कोई कोरोना से, कोई गरीबी से, कोई महामारी से, कोई परेशानी से, कोई घर में बंद होकर, कोई अपनी टेंशनों से। तुम क्यों इतनी नफरत फैला रहे हो? और तुम ये नफरत मत फैलाओ। परमात्मा ने कुछक जातियों को, कुछक लोगों को, कुछक ब्लड में इतना जनून और जोश भरकर भेजा है कि कौम कुछ लड़ाकू होती है। चाहे मैं जाट कौम की बात करूं, क्षत्रियों की बात करूं, सिखों की बात करूं, आप लोग इनको टारगेट मत करो। और क्षत्रिय धर्म कभी नहीं कहता कि किसी को नीचा दिखाकर ऊपर उठना है। क्षत्रिय का काम होता है कि वो जाति देखकर, क्षेत्र देखकर, रणभूमि को जांच कर युद्ध नहीं करता। वो तो योद्धा होता है और कूद जाता है। मेरी अपनी सोच है। बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा, अच्छा होगा, और आप लोग बॉर्डरों पे दोबारा से राशन भेजने का काम करिए, जरूरत की चीजों को भेजने का काम करिए, और सहयोग और सपोर्ट करिए। हम लोगों को नहीं चाहिए, भगवान ने बड़ा कुछ दिया है और आप लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को जवाब दे देती हूँ। कुछ कुत्ती बिल्ली कहीं को तकलीफ हो रही है, बता देती हूँ। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। गुरविंदर, ग्रेट, थैंक यू। गुरविंदर लिख रहे हैं वेरी गुड देवाजी, विद यू। गुरविंदर जी, आप लोगों के दम पर तो बोलते हैं हम लोग। मनदीप जी, वेरी नाइस, थैंक यू मनदीप, आप लोग है ना, ये जो नीचे कमेंट्स करते हैं ना जो लोग, एक तो इनको जवाब दिया करो, और एक मैं अपने सभी साथियों से, सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, सभी अनुयायियों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक लाइव को शेयर करें, हर ग्रुप में, हर जगह, ताकि ये वीडियो जा सके, लोगों के जो मानसिक रोगी हैं वो ठीक हो सकें और संदेश जा सके। गोपाल जी, नाइस, थैंक यू गोपाल। राजन जी कह रहे हैं कि गुलामी की, हाँ, ये मानसिक गुलाम है राजन जी, इनका दिमाग खराब हो चुका है। अजीत सिंह जी कह रहे हैं यू आर ग्रेट, थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। संजय कसाना जी कह रहे हैं, देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, थैंक यू जी। एक कह रहा है गुज्जर साहब, कुछ लिख रहे हैं, गुज्जर साहब मैंने आपकी कौम के लिए खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पिछली वीडियो उठा के देखना, ऐसा लिखना शोभा नहीं देता आपको। जो असली होगा ना वो तो समझता है, जो नकली है वो उसको समझ में नहीं आता। राजेश बिश्नोई जी, राम राम, हम आपके साथ हैं। राजेश, वो कहते हैं ना
सवा लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, गिद्दड़ा नू मैं शेर बनाऊं। हाँ, गुरसेवक जी देख रहे हैं, थैंक यू, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। जितेंद्र शर्मा हेलो मैम। सुखदीप जय माता जी। सुखवीर चौहान जी देख रहे हैं। बिट्टू नागी जय माता जी की। बोलो हुक्म। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सुशील कुमार बहुत सारे मेडल लेकर आए। आज सुशील कुमार से क्राइम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाट कौम के लिए एक कलंक हो गया। नहीं, वो जाट कौम का हीरा था, है, रहेगा। हादसा किसी के भी जीवन में कभी भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके जीवन की सारी अच्छाइयां भूल जाओ। जब सुशील कुमार देश के लिए लड़ रहा था तब वो देश के लिए लड़ रहा था, केवल एक जात के लिए नहीं लड़ रहा था। आप लोग यहाँ जाति पाति मत करिए, आप लोग यहाँ सिख और जाट और राजपूत और पंडित मत करिए, यहाँ देश की बात करिए। और ये जो आंदोलन है ना, अब ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन, ये देश का, राष्ट्र का, दुनिया का बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये तो सत्याग्रह को भी पार कर गया। ये आंदोलन इतिहास लिखेगा। याद रखिए, ये जो किसानी कौम आज बॉर्डर पर लड़ रही है ना, ये हमारे जवान और हमारे किसान, ये आज आप देखिए भारत का नक्शा पलटने वाला है। भारत में एक नया इतिहास जुड़ने वाला है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसको शेयर करिए। कुछक लोग क्राइम की मनसा बनवाते हैं, कुछक लोग क्राइम करने पर मजबूर करते हैं, कुछक लोग अपराधी खुद बनाते हैं, कुछक लोग किसी को मजबूर कर देते हैं, कुछक लोग कुछ महिलाओं को, कुछ बच्चियों को, कुछ लोगों को अपना इस तरह से शिकार करते हैं कि उनकी मानसिकता फिर परिवर्तन होने में बहुत देर नहीं लगाती। इसलिए अमन, शांति और प्रेम, भाईचारे का संदेश दीजिए। आज बड़ा नाजुक दौर है और भारत की सरकार को भी कहती हूँ, इतना जो खजाना जमा है ना, इतना जो काला धन जमा है, आज है इस राष्ट्र को जरूरत। कोरोना महामारी के दौरान आप लॉकडाउन तो लगा देते हो बहुत स्पीड से, लोगों के घरों में भेजिए ना 10-10 हजार रुपए, लोगों को करिए ना बिल माफ बिजली के, लोगों के करिए ना और बहुत सारे काम। आपने कर दिए दुकानदार बंद, सरकारी जो तनख्वाह है वो रोक पाओगे क्या एक महीने की? नहीं रोक सकते। इसलिए विशेष तौर पर बोलना चाहती हूँ, मेरे मन में ना जहर है, ना मेरे दिमाग में जहर है, ना मेरी सोच में जहर है। मैं तो केवल भाईचारे की बात करती हूँ, प्रेम की बात करती हूँ। और जिन सिखों को पाकिस्तानी कहते हो, गुरु नानक देव जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो पाकिस्तान से आए थे और भारत में आकर वो जो लंगर चलाया था, आज भी सिख समुदाय उसके उस वाणी का, उस कर्म का पहरा दे रहे हैं। क्या सीखा आप लोगों ने? सेवा भाव। हिसार के अंदर लाखों की संख्या में किसान और जवान जब सामने आमने हुए, लेकिन यही सिख कौम लंगर बांट रही थी। जब लोग आंदोलन कर वहां से वापस आ गए तो यही सिख कौम वहां पे सफाई करने का काम कर रही थी। जब लोग नफरतों की बात कर रहे थे युद्ध के समय, भी यही सिख कौम लोगों के पेट का ख्याल रख रही थी। चाहे कोरोना महामारी की बात करें, चाहे बाढ़ के दौरान की बात करें, चाहे लॉकडाउन की बात करें, ये सिख कौम पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। आपदा आई नहीं, ऑक्सीजन के भी लंगर लगा दिए। क्या रीस करेंगे कुछ लोग इनकी? कर ही नहीं सकते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और हाँ, अगर मेडल की बात करते हैं, मैं जाति विशेष की बात नहीं करती, जाटों ने हरियाणा के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़ मेडल लेकर आई हैं, लड़कियां भी। और पहलवानी की, ये तो जन्म, जब जाटों के बच्चे पैदा होते हैं तो मैं तो कहती हूँ जन्मजात पहलवान पैदा करते हैं। देखिए, नस्लों की और फसलों की और सर और धड़ की लड़ाई है। इस लड़ाई में आगे आइए आप लोग। और बॉर्डर पर फिर किसानों को आपकी जरूरत है, चाहे वो खाने की बात करिए, चाहे फूड की बात करिए। वहाँ बिजनेस ना देखिए आप लोग, वहाँ लोगों की मदद करिए। बस मैं आज का इतना सा लाइव था। मैं देवाजी धाम से थोड़ा आसपास ही थी, लाइव आई थी। फिर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और मीडिया का भी मैं विशेष तौर पर उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो लोग आवाज उठाने का काम करते हैं और जो लोग सोशल मीडिया पर हमारे विचारों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं दिल से उनको सलूट करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।